कि IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन शेयर के बारे में। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन शेयर है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे पाया है जब से लिस्टिंग हुआ है। लेकिन यहाँ पे इस कंपनी के रिगार्डिंग एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। अगर आप इसमें इन्वेस्टर हैं तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए इस कंपनी के बारे में। तो न्यूज़ क्या है दोस्तों, हम एक बार रिपीट कर दूं कि मैं बात कर रहा हूँ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि IRFC की शेयर के बारे में बात की जा रही है। दोस्तों न्यूज की तरफ चलने से पहले थोड़ा सा कंपनी का रिटर्न देख लेते हैं, परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आज चूंकि कंपनी पॉजिटिव में रहा 0.94% के साथ, लेकिन हाँ पिछले कुछ हफ्तों से लगातार इसमें गिरावट चल रही थी। अगर हम इसके बॉटम की बात करें जो रिसेंटली बना था 12 मई को 21 रुपये 15 पैसे का, वहां से अभी तक इसने ठीक ठाक रिटर्न इस कंपनी के हिसाब से लगभग 2% का रिटर्न इसने दे दिया। अगर इसकी हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये उसका ऑल टाइम हाई वही था जहाँ पे ये कंपनी लिस्ट हुई थी, लगभग 26 रुपये के आसपास, जो कि इसका इशू प्राइस भी था। तो वहाँ से देखें तो कंपनी अभी तक गिरावट में ही नज़र आ रही है, लगभग 15 से 16% का यहाँ पे कंपनी की तरफ से गिरावट दिख रही है। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत जल्द ये कंपनी अपना फिर से ऑल टाइम हाई बनाएगी। लेकिन अभी इसकी न्यूज़ ये है कि इस कंपनी के रिजल्ट अनाउंस होने हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स की डेट आ गई है कि क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस होने हैं। और इस बार की क्वार्टरली रिजल्ट इसलिए भी खास है क्योंकि पिछली क्वार्टर रिजल्ट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था, जो कि इसके इन्वेस्टर्स की बहुत बड़ी उम्मीद थी इसकी डिविडेंड्स की, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें इस कंपनी से हम डिविडेंड की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी डिविडेंड देता है। डिविडेंड की बात करें तो 6% का लगभग डिविडेंड होता है। और देखिए क्या मस्त वैल्यू अभी चल रहा है, 4 के PE पे हमें ये कंपनी अभी चल रहा है। बहुत अच्छी कंपनी है। और इस कंपनी के ना चलने की सबसे बड़ी वजह यही है कि इसका इतना बड़ा कंपनी होना, मोनोपोली कंपनी जिसकी 28.16 टन करोड़ मतलब लगभग 28,000 करोड़ कि यह कंपनी है दोस्तों, काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो इतना आसान नहीं है इस कंपनी का मूव करना। अब मैं आइए बता दूं इसका ऑल टाइम अगर हाई की बात करें तो 26 रुपये 45 पैसा, और ऑल टाइम लो की बात करें तो 20 रुपये 90 पैसा है। अब आइए मैं आपको डेट दिखा दूं कि कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट का डेट क्या अनाउंस हुआ है। और दोस्तों इस कंपनी के इस क्वार्टरली रिजल्ट पे हम कुछ डिविडेंड जरूर उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों कंपनी के अपकमिंग रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए अपकमिंग रिजल्ट्स में साफ साफ यहाँ पे लिख के आ रहा है कि इस कंपनी की अपकमिंग रिजल्ट 28 मई यानी कि 20 मई 2022 को डिक्लेयर हो सकती है। और ये बहुत ही खास होने वाला है इस कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आपके कितने भी शेयर हैं, यह दिन आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। 28 मई यानी कि 20 मई 2022 का दिन आपके लिए खास होने वाला है। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे चेक करना है दोस्तों, क्योंकि अगर हम इस कंपनी के इस कंपनी के अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो बहुत ही अच्छी कंपनी ग्रो कर रही है। लेकिन एक मसला था कि पिछले क्वार्टरली रिजल्ट में इन्होंने डिविडेंड क्यों नहीं अनाउंस किया था, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ वेरी गुड प्रॉफिट एंड सेल्स। देखिए 20 मई का दिन आप याद रखिए। चलिए थोड़ा सा फंडामेंटल को देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कितने हम डिविडेंड की उम्मीद कर सकते हैं इस कंपनी से। तो चलिए अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें दोस्तों IRFC के बारे में, तो आप देख सकते हैं IRFC का प्रॉफिट लगातार आप उसको पॉजिटिव में ही देखने को मिलेगा, लगातार ग्रो करती हुई दिखेगी। लेकिन फिर भी यह कंपनी इस कंपनी के शेयर प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है, इस पर एक सवाल या निशान है। यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, इस कंपनी के अगर आप सेल्स को देखेंगे तो लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। 3739 करोड़ मतलब 3932 करोड़, 4455 करोड़, 4582 करोड़, 4000। आप देखेंगे लगातार यह कंपनी ग्रो ही कर रही है। उसके बावजूद भी पिछले क्वार्टर में डिविडेंड नहीं आया था, लेकिन इस क्वार्टर में हम उम्मीद कर सकते हैं। प्रॉफिट की भी बात करें तो लगातार आपको प्रॉफिट देखते हुए मिलेगा, नेट प्रॉफिट। बहुत अच्छी कंपनी, और कंपनी गिरेगी नहीं। अगर आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो बिल्कुल घबराने की कंपनी नहीं है, ये अच्छी खासी कंपनी है। अगर इसके प्रोमोटर्स की बात करें दोस्तों तो आप देखें प्रोमोटर्स ने अच्छा खासा स्टेक ले रखा है 86%, जबकि सेबी की रूल की बात करें तो 75% ही प्रोमोटर्स स्टॉक में शेयर होल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 86%, तो हो सकता है कंपनी अपने कुछ हिस्से को डाइल्यूट करेगी, इसको फिर से पब्लिक सेक्टर्स में ले आएगी, अपना कुछ IPO या OFS लेकर। सॉरी IPO तो ऑलरेडी है, यह कंपनी जरूर अपना कुछ शेयर डाइल्यूट करेगी OFS के जरिए। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कंपनी बहुत स्ट्रांगली है, स्ट्रांग कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोमोटर्स हैं। और ख़ास बात
ये है कि कंपनी अगर आप देखेंगे आजकल मार्केट गिरने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि FIS यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की बिकवाली, लेकिन इस कंपनी में देखेंगे तो लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें 2021 से, 2021 में देखिए 0.86%, 1.06, 1.09, 1.12, ये लगातार FIS बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रोमोटर्स की तो 86% का स्टेक प्रोमोटर्स की बात है। बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों, बहुत अच्छा रिटर्न आप इससे उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपके पास ये शेयर है प्लीज़ इसमें बने रहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेना चाहते हैं, बेस्ट पॉइंट है आपके पास ये। अगर IRFC में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करना चाहते हैं, बेस्ट टाइम में आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूं दोस्तों, आप जब भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म पर्पज से, तो प्लीज़ अपना 50% सी अमाउंट इन्वेस्ट करें। आप रिमेनिंग वर्स्ट केस के लिए आप 50% होल्ड कर सकते हैं। ये कंपनी बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी, बट फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपका अमाउंट हो उसका 50% शेयर ही इस कंपनी में लगाएं, बाकी 50% होल्ड करें। इन केस अगर वर्स्ट कंडीशन आता है, आपका पोर्टफोलियो 15 से 20% या 30% के लॉस में आता है, जो कि इस कंपनी में देखना लगभग लेकिन पॉसिबल तो कुछ भी होता है, पर बहुत ही अगर बुरा कंडीशन होगा, कोविड से भी ज्यादा बुरा हाल होगा, तब इस कंपनी में आपको इस प्राइस के बाद से 20 से 25% का लॉस दिखेगा। लेकिन फिर भी अनिश्चितताओं का खेल होता है स्टेक शेयर मार्केट में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हैं तो अपने 50% अमाउंट को यहाँ यूज करिए, रिमेनिंग 50% को तभी यूज करिएगा जब बहुत लॉस हो जाए या अच्छा प्रॉफिट हो जाए लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। तो दोस्तों इस वीडियो को यही खत्म करेंगे। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा एनालिसिस कुछ अच्छी लगी होगी। न्यू चैनल है, थोड़ा आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे ओपिनियन को जान के। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। जुड़े रहिए, ऐसे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ सीखेंगे शेयर मार्केट के बारे में। जय हिंद, जय भारत।